नमस्कार। विश्व संस्कृत दिवस के इस अवसर पर आयोजित आज की इस काव्य संध्या में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। संस्कृत एक ऐसी समृद्ध भाषा है जिसको देवनागरी भाषा कहता है, देववाणी कहा जाता है, और ऐसे भाषा का उत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज काव्य संध्या के प्रथम पुष्प के रूप में हम जिसको आपके बीच समर्पित कर रहे हैं वह हमारे प्रयागराज के बहुत अच्छे रचनाकार भाई हृदय नारायण पांडे जी हमारे बीच में हैं। निश्चित रूप से सावन मास की पूर्णिमा को हम इस दिवस को मनाते हैं और ऐसे में उस दिन सौभाग्य का विषय है कि रक्षाबंधन का पर्व भी होता है और सावन का महीना भी चल रहा है। क्यों न हम सावन की इस बूंदाबांदी की जो एहसास है, जो बरसात है, उसको हम आपसे ओतप्रोत करें, उन शब्दों से ओतप्रोत करें और हृदय नारायण पांडे जी को जोड़ते हैं। हम आवाज़ देते हैं हृदय नारायण पांडे जी को। धन्यवाद भाई शैलेश जी। सावन का महीना चल रहा है तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत एक कजरी से किया जाए और स्वागत है भाई। स्वागत है। आप लोगों के बीच में हम एक कजरी गीत लेके आए हैं और इसकी छोटी सी भूमिका है। पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन है इसमें और इनके कई नाम हैं। कान्हा भी लोग कहते हैं, माधव भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, गिरधर भी कहते हैं, श्याम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं। इसी तरीके से राधिका जी का एक बड़ा चर्चित नाम है, किशोरी जी के नाम से भी लोग जानते हैं। तो हम कजरी गीत ब्रिजभानु किशोरी हाँ। तो कजरी गीत का हम आरंभ करते हैं। स्वागत भैया, पढ़िए। मैया गैया जब लगावें भोर में कान्हा के जगावें, भोर में कान्हा के जगावें, भोर में कान्हा के जगावें। कान्हा गैया लई के जान जंगल ओरी सखी ब्रज की खोरी खोरी सखी नाय। वाह वाह वाह, क्या बात। श्याम दही खाए मटका फोरी फोरी सखी ब्रज की खोरी खोरी सखी नाय। क्या बात है, क्या बात है। वाह दही खाए यो गिराए, दही खाए यो गिराए मटका फोरी के बहाए। दही खाए यो गिराए मटका फोरी के बहाए। ग्वालिन चोर पकड़े चली चोरी चोरी सखी ब्रज की खोरी खोरी सखी। क्या कहने हैं, वाह वाह। श्याम दही खाए मटका फोरी फोरी सखी ब्रज की खोरी खोरी सखी नाय। पहुँचे जमुना के तीर, पहुँचे जमुना के तीर, गायब किए सबकी चीर। पहुँचे जमुना के तीर, गायब किए सबकी चीर। श्याम साजिश में, श्याम साजिश में, श्याम पहुँचे जमुना के तीर, गायब किए सबकी चीर। श्याम साजिश में शामिल छोरा छोरी सखी ब्रज की खोरी खोरी सखी ना। क्या बात भाई। श्याम दही खाए मटका फोरी फोरी सखी ब्रज की खोरी खोरी सखी नाय। छलिया भेष है बनाया, छलिया भेष है बनाया, चूड़ी बेचने को आया। क्या बात है, वाह वाह। छलिया भेष है बनाया, चूड़ी बेचने को आया। पोल खोली है कृष्ण की किशोरी सखी वाह वाह वाह, क्या बात। खोरी सखी। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, क्या बात। छलिया भेष है बनाया, चूड़ी बेचने को आया। छलिया भेष है बनाया, चूड़ी बेचने को आया। पोल खोली है कृष्ण की किशोरी सखी ब्रज की खोरी खोरी सखी नाय। श्याम दही खाए मटका फोरी फोरी सखी ब्रज की खोरी खोरी सखी नाय। पानी भर भर ग्वालिन आवे, पानी भर भर ग्वालिन आवे। कान्हा डगर रोक धमकावे, कान्हा डगर रोक धमकावे, कान्हा डगर रोक धमकावे। कान्हा घड़िला पे मार कंकड़ रोरी सखी। क्या कहने हैं। ब्रज की खोरी खोरी सखी रोरी का जवाब नहीं है भाई, वाह वाह। श्याम दही खाए मटका फोरी फोरी सखी ब्रज की खोरी खोरी सखी नाय। मोहन मुरली जब बजावे, मोहन मुरली जब बजावे, ग्वालिन एक दूजे संग धावे। क्या बात है। मोहन मुरली जब बजावे, ग्वालिन एक दूजे संग धावे। श्याम संग मिलके करें जोरा जोरी सखी। क्या बात है, वाह वाह वाह।
श्याम दही खाए मटका फोरी फोरी सखी ब्रज की खोरी खोरी सखी नाय। अंतिम बंद है। स्वागत है। स्वागत है भाई, वाह। कान्हा रास जब रचावे, कान्हा रास जब रचावे, देवी देवता देखनावे, देवी देवता देखनावे, देवी देवता देखनावे, रास लीला में शामिल राधे गोरी सखी ब्रज की खोरी क्या खोरी बात है, क्या सखी बात है, नाय। वाह। कृष्ण लीला में शामिल राधे गोरी सखी ब्रज की खोरी खोरी सखी नाय। श्याम दही खाए मटका फोरी फोरी सखी ब्रज की खोरी खोरी सखी नाय। श्याम दही खाए मटका फोरी फोरी सखी वाह, वाह। ब्रज की खोरी खोरी सखी नाय। धन्यवाद। बड़ा मधुर गीत सुनने को मिला, और इस गीत को सुनते हुए मुझे शैलेंद्र भाई एक दोहा याद आ रहा था। स्वागत भैया। श्वेत श्वेत लखी कचन को, वृद्ध कहें जनि कोय। आहा। श्वेत श्वेत लखी कचन को, वृद्ध कहें जनि कोय। ढूंढन में घनश्याम के गई श्यामता खो। आए हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसका मूल है संस्कृत भाषा। और पहला गीत जो रचा गया वो संस्कृत में ही था। और रामचरितमानस का भी मूल आधार बनता है वाल्मीकि रामायण जैसा ग्रंथ, हाँ सही बात। जो संस्कृत में रचा गया। जी। संस्कृत से हिंदी तक आते आते एक मंदाकिनी बहती है भाषा की। भाषा को संस्कार देती है, भाषा को तेवर देती है, भाषा को भंगिमा देती है। और इसी भंगिमा भाव से जुड़ के शैलेंद्र मधुर जैसा कोई गीत रचने वाला हमारे सामने होता है। शैलेंद्र मधुर ने अपनी संस्कृति को गीतों में ढालने का जो काम किया है वो विलक्षण इस अर्थ में भी है कि वो जन संवाद से जुड़े हुए हैं। भाषा को उन्होंने कभी काठ का जूता नहीं पहनाया, भाषा को स्वाभाविक रूप में बहने दिया जैसे एक नदी बहती है। क्या बात है। और जब संस्कृत में वो गीत लिखने की बात होती है तो संस्कृत के सरलतम रूप हिंदी में वो अपनी बात कहते हैं। और हिंदी में जब संस्कृत का गरिमा मंडन होता है तो लगता है कि एक बेटी अपनी माँ का श्रृंगार कर रही है। क्या बात भैया। हिंदी संस्कृत का श्रृंगार कर रही है। आप देखिए, ये गीत सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि हिंदी किस तरह से संस्कृत का श्रृंगार कर रही है। भाई शैलेंद्र मधुर। नमस्कार। जैसा कि विश्व संस्कृत दिवस है, संस्कृत को देववाणी कहा गया, देव भाषा कही गई, उसी पर आधारित मेरी कविता है इसमें। जी जी, स्वागत। कि धर्म की सत्कर्म की, धर्म की सत्कर्म की माँ नव हृदय के मर्म की, धर्म की सत्कर्म की मानव हृदय के मर्म की, शाश्वत जगत की परम आशा। देववाणी देव भाषा, देववाणी देव भाषा, देववाणी देव भाषा, देववाणी देव भाषा। बंद देखिए कि ज्ञान का दीपक जलाती, मधुर मंगल गान गाती। क्या कहें? ज्ञान का दीपक जलाती, मधुर मंगल गान गाती, हो जहां भी तम निराशा। देववाणी देव भाषा, देववाणी देव भाषा, देववाणी देव भाषा। ज्ञान का दीपक जलाती, मधुर मंगल गान गाती, हो जहां भी तम निराशा। देववाणी देव भाषा, देववाणी देव भाषा। दूसरा बंद देखें कि देवता नभ से उतारी, देवता नभ से उतारी, छंद में है शास्त्र सारी। देवता नभ से उतारी,
छंद में है शास्त्र सारे, काव्य की उद्गम विपाशा, देववाणी देव भाषा, क्या बात। देववाणी देव भाषा। इस गीत का अंतिम बंद कि शब्द है जिसके निराले, क्या बात। शब्द है जिसके निराली, मधुर श्लोकों के उजाली, मधुर श्लोकों के उजाले, क्या बात। शब्द है जिसके निराले, मधुर श्लोकों के उजाले, दूध में जैसे बताशा, देववाणी वाह 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 वाह, देव फिर पढ़िए भाई, क्या बात है। देववाणी दूध में देव जैसे बताशा, शब्द है जिसके निराली, शब्द है जिसके निराली, मधुर श्लोकों के उजाले, दूध में जैसी बताशा, वाह, वाह, वाह। देववाणी देव भाषा, देववाणी देव भाषा। दूसरा गीत देखिए संस्कृत पर स्वागत है, जी, स्वागत है स्वागत भाई। है। कि धूमधाम से दिवस मनाए, धूमधाम से दिवस मनाए, तोरण द्वार सजाए, आओ मंगल गान सुनाए, आओ मंगल गान सुनाए, आओ मंगल वाह। गान सुनाए, आओ मंगल गान सुनाए। बंद देखिएगा कि हर भाषा की जननी भाषा, हर भाषा की जननी भाषा, काव्य सुधारस सनी विपाशा, काव्य सुधारस सनी विपाशा, छंद बंद सब तिरक तिरक कर, छंद बंद सब तिरक तिरक कर, मधुर कंठ से गाएं, आओ मंगल गान सुनाएं, आओ वाह, मंगल वाह, गान वाह, क्या सुनाएं, आओ मंगल गान सुनाएं, आओ मंगल गान सुनाएं। दूसरा बंद देखिए कि देवलोक उतरा धरती पर, देवलोक उतरा धरती पर, भाषा दिवस मनाए घर घर, देवलोक उतरा धरती पर, भाषा दिवस मनाए घर घर, आलोकित संसार करें हम, आलोकित संसार करें हम, धरती स्वर्ग बनाए, आओ वाह। मंगल गान सुनाए, आओ मंगल गान सुनाए, आओ मंगल गान सुनाए। गीत का अंतिम मन देखिए कि स्वागत है दुनिया को है आज बधाई, दुनिया को है आज बधाई, भाषाविद की हो अगुवाई, दुनिया को है आज बधाई, भाषाविद की हो अगुवाई, संस्कार की यह भाषा है, संस्कार की यह भाषा है, मूल मंत्र समझाएं, आओ मंगल गान सुनाएं, आओ मंगल गान सुनाएं, धूमधाम से दिवस मनाएं, तोरण द्वार सजाएं, आओ मंगल गान सुनाएं, आओ मंगल गान सुनाएं, आओ मंगल ये गान। अंतरा फिर पढ़िए भाई। धूमधाम से दिवस मनाए, तोरण द्वार सजाएं, आओ मंगल गान सुनाएं, आओ मंगल गान सुनाएं, दुनिया को है आज बधाई, भाषाविद की हो अगुवाई, दुनिया को है आज बधाई, भाषाविद की हो अगुवाई, संस्कार की यह भाषा है, संस्कार की यह भाषा है, मूल मंत्र समझाएं, आओ मंगल गान सुनाएं, आओ मंगल गान सुनाएं, आओ मंगल गान सुनाएं, आओ मंगल गान सुनाएं। क्या आइए बात है भाई, वाह वाह वाह। आइए अब हम जिस व्यक्ति को बुलाना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जिनकी गीतों कविताओं को पढ़ करके कविता की नई पौध तैयार हो रही है, प्रयागराज के गौरव और हमारे देश के सुविख्यात नवगीतकार आदरणीय बड़े भैया यश मालवी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। और चूंकि विश्व संस्कृत दिवस है तो क्या संदेश देती है, मेरा एक शेर याद आ रहा है, मैं उससे आपको आमंत्रित करता हूं कि यह सबक सबको हमेशा याद होना चाहिए, यह सबक सबको हमेशा याद होना चाहिए, मील का पत्थर नहीं बुनियाद होना चाहिए, वाह, मील का पत्थर नहीं बुनियाद होना चाहिए, और आसमां को देखने से साफ लगता है हमें,
आसमां को देखने से साफ लगता है हमें, हर पखेरू को यहाँ आजाद होना चाहिए। वाह वाह हर पखेरू वाह, को वाह। यहाँ आजाद होना क्या बात चाहिए। उस आजाद नज्मों को लिखने वाले, उस आजाद कविताओं को कहने वाले, नई कविता हो या गीत हो, छंद हो, दोहे हो, पूरा समग्र साहित्य आपके बीच में है। आज चूंकि विश्व संस्कृत दिवस है तो अपनी कविता से तो निश्चित रूप से हम लोग को आह्लादित करेंगे, आनंदित करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि संस्कृत दिवस पर अपनी विचारों से भी प्रकाश डालें तो शायद यह गोष्ठी और सार्थक होगी हमारे दर्शकों के लिए और आपके लिए। तो आज मिलते हैं आदरणीय बड़े भैया यश मालवीय जी से। मैं जब शैलेंद्र मधुर जी का मांगलिक गीत सुन रहा था तो मुझे लगातार डॉक्टर भारती याद आ रहे थे, धर्मवीर भारती जी। वो कहते हैं कि आज माथे पर नजर में बादलों को साध कर, आज माथे पर नजर में बादलों को साध कर रख दिए तुमने सरल संगीत से निर्मित अधर। आहा, वाह। रख दिए तुमने सरल सरल संगीत से निर्मित अधर। अधर। आरती के दीपकों की झिलमिलाती छाह में, आहा, आरती के दीपकों की झिलमिलाती छाह में वाह। बांसुरी रखी हुई जो भागवत के पृष्ठ पर, हाय वाह, हाय, वाह, क्या वाह, कहने, क्या कहने। बांसुरी रखी हुई जो भागवत के पृष्ठ पर, जो भागवत के पृष्ठ पर। संस्कृत हमारी वही बांसुरी है, क्या कहने भैया। हमारे युग को सुरीला करती हुई, हमें आवाज देती हुई। भाषा का जो नाद है उस नाद से जोड़ती हुई, और उसके भीतर जो अंतर्नाद है, संस्कृति का जो सेतु बनाती है संस्कृत। संस्कृत दरअसल हिंदी की जननी है, और हिंदी ही क्यों कहें, समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है संस्कृत। संस्कृत जानकर हम अपने वांग्मय से परिचित होते हैं, और वो परिचय हमें दूर तक ले जाता है और दूर तक देखने की दृष्टि देता है। संस्कृत हमारी चेतना की संवाहक है, हमारी अस्मिता की प्रतीक है। संपूर्णानंद कहते हैं कि जब हम संस्कृत बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम पूजा में, प्रार्थना में भीग गए हैं। पूजा की भाषा है संस्कृत, प्रार्थना की भाषा है संस्कृत, इबादत की भाषा है संस्कृत। और इसीलिए कहीं एक जगह जाके संस्कृत और फारसी के तार भी जुड़ते हैं, क्योंकि इबादत और भाषा और पूजा का होना अपने आप में अपने आप को जानने जैसा भी है। मुझे बचपन से याद पड़ता है और अच्छी तरह से याद है कि संस्कृत में गणित की तरह नंबर मिलते रहे। जब मुझे याद है, मैं बचपन की ओर लौटता हूं, जब भाषा की ओर लौटना है तो अपने बचपन की ओर भी लौटना होगा। जी जी जी, स्वागत। मुझे याद है कि मेरे पिता पंडित उमाकांत मालवीय जब राम का रूप याद करके सुनाओ तो उस समय चवन्नी दिया करते थे। वो चवन्नी भारतीय ज्ञानपीठ से कहीं कम नहीं होती। क्या बात, सही बात। क्योंकि हम राम को भजने की शुरुआत कैसे करते हैं, राम का वो जो रूप है, वो रूप हमें तमाम रूपाकारों से मिलाता है, जोड़ता है। और ख़ास तौर पे जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो ये वो ध्वजा है हमारी भारतीयता की, हमारी। अच्छा, संस्कृत से ही संस्कृति आता है। संस्कृत न होती तो हमारी संस्कृति क्या इतनी वैभवशालिनी होती? नहीं होती, सही बात। हमारी संस्कृति का वैभवशालिनी होना संस्कृत के मूलाधार के कारण है। जी। और कितनी अच्छी बात है कि रक्षाबंधन के पर्व का वातावरण है, भादो लग रहा है, सावन अभी अभी बीता है,
हम भीगे हुए मन से, जी आप्लावित मन से अपनी भाषा के गौरव की चर्चा कर रहे हैं। क्या बात। आप कल्पना कीजिए कि जितने श्लोक, जितनी ऋचाएं, वो तो बाकायदे कवियों की उपमाओं में आया है कि संस्कृत सूत्रों जैसी अलकें, क्या कहने हैं। अलकों की उपमा संस्कृत सूत्रों से दी गई है। जी और ये संस्कृत सूत्र जो है, अब आप कल्पना कीजिए, संस्कृत मुहावरा देती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृत ने भाषा को, समाज को, दुनिया को, राष्ट्र को जितने मुहावरे दिए हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और हम अभी शिव की याद में भीगे हुए रहे हैं, पूरा समय शिव को याद करते हुए भीगा है। सावन मास से भादों से जुड़ना और फिर भादों में जुड़ना, रक्षाबंधन, पूरा पर्व का एक गुलदस्ता सामने है। जी हरियाली तीज हुई है, हरितालिका तीज आएगी, जन्माष्टमी होगी, हरछठ होगा, और उसके साथ साथ फिर अपने पुरखों को याद करने का समय आएगा, अनंत चतुर्दशी आएगी। तो ये सारा का सारा जो हमारा वांग्मय है, संस्कृत के स्पर्श से अभिभूत होके अपना रूप ग्रहण करता है। जी तो मैं शिव स्तोत्र याद आ रहा है, स्वागत। स्वागत। और वो शिव स्तोत्र जो है, हमको लगता है कि कण कण में व्याप्त हो जाता है जब ये हम संस्कृत की बात करते हैं, और संस्कृत के साथ अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी विरासत, अपने मूल्य, अपनी जीवन दृष्टि, सबको साथ लेकर जब साधते हैं, संजोते हैं। साधना क्या है? पूजा है। हम कोई चीज साधते हैं तो वो साधना होती है, साधना से ही आराधना होती है, जी है ना। और हम आराधन करते हैं तो मुझे वो शिव का स्तोत्र याद आ रहा है। गंगा किनारे एक भक्त पूरी टेर में नहाया हुआ जब पढ़ता है, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय यवृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तो ये है संस्कृत, ये है हमारी अस्मिता, ये है हमारी जातीय अस्मिता। संस्कृत के बिना हम भारत देश की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें जड़ों की ओर लौटना होगा। जड़ों की ओर लौटना होगा तो संस्कृत की ओर लौटना होगा। संस्कृत की ओर लौटेंगे तो हमारी हिंदी भी समृद्ध होगी। जी मुझे यही कहना था भाई। जी आदरणीय बड़े भैया यशमालवी जी ने हमारी जो जननी है मातृभाषा की संस्कृति, जो संस्कृत है, उस संस्कृत से संस्कृति और कहीं न कहीं हमारी जो भारतीयता है, अनेकता में एकता, वह भी इस संस्कृत का एक मिसाल है। संस्कृत कितनी समृद्ध है, और हम अपनी अगर जड़ों की तरफ लौटें तो निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने में हमें कोई रोक नहीं सकता। और यह बात सत्य है कि बिना संस्कृत के हम आत्म भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आदरणीय यश भैया ने जो विचार दिए हैं वो वास्तव में मुझे लगता है कि हम दर्शकों के लिए, आप सबके लिए प्रेरणादायी होगा। और आज के इस विश्व संस्कृत दिवस पर आयोजन काव्य संध्या में हृदय नारायण पांडे, यह बड़े भैया यशमालवी सहित मैं शैलेंद्र मधुर आप सभी को
प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।